कहते हैं कि कुछ जगह और उनका इतिहास अपना एक अलग ही विशेष महत्व रखते हैं। ऐसी ही एक विशेष जगह है ओरछा के महल, जो कि पुराने समय और आज के समय में भी अपना एक अलग ही महत्व रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे ओरछा के महल और जानेंगे इनके इतिहास के बारे में। ओरछा के महल मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से 42 किलोमीटर दूर ओरछा तहसील में स्थित है। वैसे तो प्राचीन काल के इतिहास में ओरछा का कोई ज्यादा नाम नहीं है, पर मध्य काल से आधुनिक काल तक ओरछा इतिहास की दृष्टि से अपना एक अलग महत्व रखती है। तो दोस्तों, ओरछा के इतिहास की कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी में, जब बुंदेला शासकों की राजधानी गढ़कुंडार हुआ करती थी। गढ़कुंडार का किला एक ऊंची पहाड़ी पर सुरक्षित स्थान पर स्थित है। उस समय गढ़कुंडार किले पर राजा रुद्र प्रताप देव का आधिपत्य था। राजा रुद्र प्रताप सन 1501 में ओरछा आए और यहाँ बेतवा नदी के किनारे राजा महल की नींव रखी। किंतु इसके बाद सन 1531 से 1554 में राजा रुद्र प्रताप के बड़े पुत्र भारती चंद्र ने बाकी का काम कराया और इसके बाद भी उनके छोटे भाई एवं उत्तराधिकारी मधुकर शाह ने 1554 से 1592 में कुछ परिवर्तन करा के राजा महल को अंतिम रूप प्रदान किया। राजा मधुकर शाह ने आवास कक्षों के साथ साथ दीवाने खास एवं दीवाने आम को भी महल में जोड़ा, जहां राजा के बैठने की जगह सबसे ऊंचे स्थान पर थी। वर्गाकार आकृति में बना यह राजा महल एक बहुत ही अलग व विशेष संरचना वाला है। इस महल की संरचना में आपको ज्यादातर राजपुताना व मुगल शैली देखने को मिलती है। इस महल के निचले तल पर प्राचीन समय में इस्तेमाल किए जाने वाला शौचालय और गीजर की विशेष सुविधाओं से युक्त एक राजसी स्नानागार भी निचले तल पर ही बना हुआ है। बेहद खूबसूरत और विशेष चित्रकारी से सजा हुआ एवं वातानुकूलित सुविधा से युक्त रानी का कमरा भी निचले तल पर ही बना हुआ है। इस महल के ज्यादातर कमरों की छतों को धार्मिक व कृष्ण भगवान के जीवन पर आधारित चित्रकारी से बड़ी ही खूबसूरती के साथ गढ़ा गया है, जो कि उस काल की कलाकारी व इतिहास के बारे में बताती हैं। राजा महल की ये ऊंची ऊंची दीवारें एक किले की तरह हैं, जो कि महल की सुरक्षा व निजता को सुरक्षित करती हैं। इस महल की संरचना कुछ इस प्रकार से बनाई गई है कि इसके आंगन में दिन भर धूप व प्रकाश बना रहे। इस महल के चारों ओर बनी विशाल खिड़कियां, जो कि महल को पूरी तरह हवादार एवं वातानुकूलित बनाती हैं। कहा यह भी जाता है कि महल का तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है। इस महल की ऊंची ऊंची दीवारों के लगभग ज्यादातर हिस्से से पूरे ओरछा की निगरानी व महल की निगरानी की जा सकती है और इस महल के ज्यादातर ऊंचाई पर स्थित स्थानों से राजा राम मंदिर व चतुर्भुज मंदिर को भी देखा जा सकता है। इस महल की ऊंची ऊंची दीवारों पर बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, जो कि तोपे रखने व दागने के काम आती रही होंगी। राजा महल के निकट ही स्थित है जहांगीर महल, जो कि अपनी सुंदर बनावट और अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। जहांगीर महल का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने सन 1605 से 1627 ईस्वी में जहांगीर के ओरछा आगमन पर उनके सम्मान में बनवाया था। कहा जाता है कि जब जहांगीर ने अकबर से गद्दी पाने के लिए बगावत की, तब अकबर ने जहांगीर को पकड़ के लाने के लिए सेना भेजी। तब जहांगीर ने ओरछा के राजा वीर सिंह देव से मदद मांगी। तब राजा वीर सिंह देव ने जहांगीर की मदद की। उसके बाद जहांगीर ने खुश होकर राजा वीर सिंह को ओरछा के राज्य का स्वतंत्र नेतृत्व सौंप दिया और बाद में दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। तब फिर जहांगीर जब ओरछा राजा वीर सिंह देव से मिलने आने वाले थे, तभी राजा वीर सिंह देव ने जहांगीर के सम्मान में जहांगीर महल का निर्माण कराया।
कहा जाता है कि अपनी मैत्री का सम्मान रखने के लिए जहांगीर इस महल में एक रात रुका था। यह महल हिंदू व मुगल शैली व मैत्री मिलाकर बना हुआ है। वर्गाकार आकृति में बना जहांगीर महल मध्यकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस महल में कुल 136 कमरे हैं। कहा जाता है कि इसके निचले तल का निर्माण सैनिकों के लिए व ऊपर के तल का निर्माण राजा व राजसी लोगों के लिए किया गया था। जहांगीर महल के कमरों को एक खास तरह की चित्रकारी से सजाया गया है, जो उस काल की परंपरा व विचारों को प्रकट करती है। जहांगीर महल की छतों पर लगभग प्रत्येक कोने पर गुंबदाकार छतरियां बनी हुई हैं, जो कि देखने में अत्यंत खूबसूरत दिखाई देती हैं। इस महल के आंगन की दीवारों को छोटे छोटे पत्थरों के हाथियों पर छज्जों को लगाकर बड़ी ही कलाकारी के साथ बनाया गया है। इस महल की दीवारों को बड़ी बड़ी जालीदार खिड़कियां और दरवाजे के दोनों ओर स्थित बड़े बड़े हाथियों के साथ बनाया गया है। जहांगीर महल को रात्रि के समय एक अलग ही सजावट के साथ प्रकाशमान किया जाता है, जो कि काफी मनमोहक दिखाई पड़ता है। जहांगीर महल के अलावा इस परिसर में शीश महल भी स्थित है, जिसे कि मध्य प्रदेश टूरिज्म ने होटल में तब्दील कर दिया है। इस शीश महल की बनावट भी काफी आकर्षक है। इसके अलावा यहाँ राय प्रवीण महल व राजा महल व जहांगीर महल के पीछे रायमन दाऊ की कोठी एवं अन्य विभिन्न प्रकार की कोठियां व हवेलियां बनी हुई हैं, जो कि राजा महल व जहांगीर महल के समकालीन हैं एवं यह पूरी तरीके से जर्जर हालत में हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इन महलों की यात्रा व दर्शन के लिए आप ओरछा जरूर आएंगे। यहां आकर आप यह जान पाएंगे कि इतिहास होता क्या है। तो आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।